शुभता एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से रूपा गोस्वामी का कहना है कि शुभ वे है जो दुनिया के सभी हिस्सों में सभी के लिए फैलता है। वह शुभ है कुछ ऐसा जो आंशिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान और मानवीय गतिविधियों में समाज में लोगों के एक निश्चित वर्ग के लिए पक्षपात होता है। हालांकि हरे कृष्ण मंत्र का जाप सभी जीवित प्राणियों के लिए है और यह उनमें सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करता है। शुभ के विषय के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान कृष्ण के विषय इतने शुभ हैं कि वे वक्ता, श्रोता और जिज्ञासु को शुद्ध करते हैं। उनकी तुलना गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां भी जाता है वहां की भूमि और उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति को पवित्र कर देता है। इसी तरह कृष्ण कथा या कृष्ण के विषय इतने शुद्ध हैं कि जहां भी वे बोले जाते हैं वे स्थान, श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता और सभी संबंधित लोग शुद्ध हो जाते हैं। यही शुद्धता का सार है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स शुद्धता श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण भक्ति योग की उत्कृष्ट प्रक्रिया के अलावा मोक्ष का कोई शुभ साधन नहीं है। भक्ति योग प्रक्रिया का अभ्यास भक्तों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे सुनना, जप करना, स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रेम पूर्वक सेवा करना, मैत्रीपूर्ण बनना और जो कुछ भी उसके पास हो उसे अर्पित करना। श्रीमद् भागवत 2.2:36 कृष्ण के निर्देशन में किया गया कुछ भी दिव्य है। इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से दूषित नहीं किया जा सकता जो शुभ या अशुभ हो सकती हैं। यह धारणा कि भौतिक जगत में शुभ और अशुभ चीजें हैं कमोबेश एक मानसिक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि भौतिक प्रकृति ही अशुभ है। भगवत गीता 10.3 नदी गंगा जिस पर राजा उपवास करने बैठे थे सबसे शुभ जल आती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल और तुलसी के पत्ते मिश्रित होते हैं। इसलिए वह जल तीनों लोकों को अंदर और बाहर पवित्र करता है और यहाँ तक कि भगवान शिव और अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। फलस्वरूप जिस किसी की भी मृत्यु निश्चित है उसे इस नदी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.196 प्रातः स्मृति के संबंध में सुबह भगवान का स्मरण, सुबह के समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, व्यक्ति को उठना चाहिए और तुरंत हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए या कम से कम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार मनुष्य को कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कुछ श्लोकों या प्रार्थनाओं का भी जाप करना चाहिए। जप करने से व्यक्ति तुरंत शुभ हो जाता है और भौतिक गुणों के संक्रमण से पार हो जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.331 भक्ति रस में इस शाश्वत जुड़ाव को एक गंभीर छात्र द्वारा भक्ति के अमृत का अध्ययन करने पर समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण चेतना को अपनाने से व्यक्ति तुरंत चिंताओं से मुक्त होकर एक शुभ जीवन में आ जाएगा और उसे दिव्य अस्तित्व का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मुक्ति का मूल्य कम हो जाएगा। भक्ति रस स्वयं मुक्ति की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह सर्वोच्च भगवान कृष्ण का ध्यान आकर्षित करता है। भक्ति का अमृत प्रस्तावना वास्तविक शुभतापूर्ण भक्ति और सेवा में कृष्ण भावनामृत में गतिविधियों पर निर्भर करती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी गतिविधियां शुभ हों, तो हमें परमेश्वर के निर्देशों के तहत काम करना चाहिए। इस तरह के निर्देश श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे आधिकारिक ग्रंथों में या किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार से दिए गए हैं। भगवद गीता 10.3 भक्ति मार्ग ही सबके लिए कल्याणकारी है। सकाम गतिविधियां और काल्पनिक ज्ञान स्वतंत्र रूप से किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र भक्ति सेवा इतनी शक्तिशाली है कि जिसने अपना मन कृष्ण के कमल चरणों में स्थापित कर लिया है, उसे सपने में भी यमराज के आदेश वाहक यमदूतों से नहीं मिलने की गारंटी है। श्रीमद् भागवत 6.1 सारांश कालानुक्रमिक क्रम जिसमें दुनिया भर के लोग सप्ताह के दिनों का उल्लेख करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ग्रहों के वैदिक क्रम के अनुरूप है और इस प्रकार वैदिक संस्करण को परिचालित करता है। इसके अलावा जब भगवान प्रकट हुए तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार भगवान के जन्म का जश्न मनाने के लिए ग्रह और तारे बहुत शुभ स्थिति में स्थित हो गए। श्रीमद् भागवत 8.185